बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस, क्लास 9 मैथमेटिक्स, और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। द टॉपिक विच वी आर गोना डिस्कस इज एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी एक लेक्चर आपको दे चुके हैं, लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने आपको डिटेल से समझा दिया हाउ टू फाइंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको लिंक दे रहा हूं, अगर नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। वो आप जरा देख के आए तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल विद दिस लेक्चर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप के यू नो व्हाट इज एलसीएम। वहां पर मैंने आपको एलसीएम भी बताया है लेक्चर 1 में, मगर जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा हो उनको मैं जल्दी जल्दी बता दूं। स्टूडेंट्स, जैसे डायरेक्ट में लिखता हूं कि 2 और लेट्स से स्टूडेंट्स 2/3 का एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो है 6। कैसे मालूम करते हैं अभी भी बता दूंगा, इट्स ओके, मगर लेक्चर नंबर 1 में बता दिया था। पहले ये है क्या चीज, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मींस वो छोटा नंबर जो ये दोनों एग्जैक्टली डिवाइड करे। वैसे तो अगर आप देखें 12, अगर आप देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/3 किन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, किन नंबर्स को, जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 लूं तो नहीं, अब 2 तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है, वेल एंड गुड, मगर ये तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता। यू विल गेट समथिंग इन फ्रैक्शन, पॉइंट्स, अशारिये, तो ये फिर नहीं होगा। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, अब 12 इट्स ओके, 12 ठीक है, ये 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, बिल्कुल, ये भी 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, बिल्कुल। तो मगर ये एलसीएम नहीं है, इससे छोटा इस तरह, तो अगर आप देखें 18 भी है, 6 भी है, एंड सो ऑन। तो इससे छोटा नंबर, इससे कम नंबर पॉसिबल नहीं है जो ये दोनों डिवाइड करे एग्जैक्टली। तो इस 6 को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और बाकी ये सारे तो फिर इसके मल्टीपल्स हैं, 24, 30, इसको फिर आप मल्टीप्लाई करते जाए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड सो ऑन। तो ये सारे इसको, ये दोनों इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे और इसके मल्टीपल्स को, मगर ये फिर लीस्ट है तो इसको हम बोलते हैं एलसीएम। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, 6/2 3, 6/3 2, तो ये एलसीएम है। इस तरह अगर आपसे मैं पूछूं कि 4/10 का एलसीएम बताओ, इसका मालूम करने का तरीका ये था, लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है, ये दोनों नंबर्स आप यहां पे लिख देंगे, ठीक। फिर यहां पे ऐसा नंबर आप लिखेंगे जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करें, और लीस्ट से आप शुरू करें, कम से तो वो 2 है। अब स्टूडेंट्स, ये अगर 2 से डिवाइड हो तो 2 आएगा, 2 आएगा स्टूडेंट्स, और ये अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। वेरी गुड, मजीद नहीं हो सकता, मजीद नहीं हो सकता। तो यहां पे जो होगा ये इसका होगा HCF। वेट, अभी यहां पे 2 3 मैं कर दूंगा, और इस इन तमाम को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये फिर है LCM 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, अब 20 इन दोनों का LCM है। ये 20 को डिवाइड करता है एग्जैक्टली, ये भी डिवाइड करता है, वैसे तो 40 को भी करता है, मगर ये लीस्ट है, सबसे कम, लीस्ट। वो क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर मैं आपको दो स्टूडेंट्स 18 और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 24, इन दोनों का एलसीएम बताएं, तो ये आपका है 18। कॉन्सेप्ट वही है, मगर वहां पे है नंबर्स और यहाँ पे है पॉलिनोमियल्स। 18 ये आपका है 24, 2 से डिवाइड कर, 10 डिवाइड बाई 2 9, 10 डिवाइड बाई 2 12। अब ये दोनों 3 से हो सकते हैं, 3, 9 डिवाइड बाई 3 3, 12 डिवाइड बाई 3 4, मजीद नहीं हो सकता। तो अब इन दोनों को, यहां पे तो सिंपल एक था इसलिए मैंने लिया, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट पे जो आएगा ये होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पूरा एक लेक्चर में आपको दे चुका हूं, नो नीड। और स्टूडेंट्स, इन दोनों को और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्टूडेंट्स, तो 2, और स्टूडेंट्स ये आपका हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 12, 72। इन दोनों का क्या है, LCM। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे वही बातें हैं, मगर देयर वी वर फाइंडिंग LCM ऑफ नंबर्स, एंड टुडे वी विल बी फाइंडिंग LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके।
तो इसको जरा डिस्कस करें। मैंने आपसे कहा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दैट वन। अब स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। वन है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा स्टूडेंट्स बाय फार्मूला। तो लेट्स डिस्कस फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स। पहले मेथड से कर लेते हैं, बाय फैक्टराइजेशन ऑफ कोर्स। तो आई होप यू नो हाउ टू फैक्टराइज देम। ये चूंकि क्वाड्रेटिक है तो बहुत सिंपल है। अगर क्यूबिक हो और मसला करता हो तो फिर आप सेकंड से करें, मगर कभी कभी आप दोनों से कर सकते हैं, तो मैं दोनों से कर दूंगा बाय फार्मूला। स्टूडेंट्स, अब इसका आप फैक्टराइजेशन करें तो इट विल बी रिटन एज -4x + 1x - 4। ठीक हुआ। x कॉमन किया, x - 4 + 1 कॉमन किया, x - 4, x - 4 कॉमन किया, x + 1। तो ये आपने फैक्टराइज किया इस पॉलिनोमियल को। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब आप इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें। How to factorize it? You have to write two things whose sum is -2x and whose product is 8x square. You know, I suppose, तो -4x + 2x - 8। अब इन दोनों से x कॉमन करेंगे, x - 4। अब ऐसा ना हो कि आपको फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा मसला हो, अगर हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपको रिलेटिव वीडियो सेंड कर दूंगा अपनी। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर में, फैक्टराइजेशन चैप्टर में x - 4 आपने कॉमन किया स्टूडेंट्स, x + 2। तो दैट्स इट, यू डिड फैक्टराइजेशन ऑफ दीज टू। आपने इसको फैक्टर्स कर दिए। अब स्टूडेंट्स, फॉर एलसीएम फैक्टराइजेशन के लिए फिर तरीका ये होगा स्टूडेंट्स कि एलसीएम इनका क्या होगा। एलसीएम ये होगा कि कॉमन फैक्टर्स इन एनी टू। यहां पे तो 2 है, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं 3 दे दूंगा। तो कॉमन फैक्टर्स इन एनी टू, कॉमन फैक्टर्स 2 में हो, 3 में हो, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? जाहिर है कि x - 4 कॉमन है। तो जब आपने लिख दिया तो बस एक दफा ही हमने कॉमन लिया, इस यहां पर भी है और यहां भी है। और अनकॉमन फिर क्या है? x + 1 यहां पे बचा और वहां पे x + 2 है। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, वेल एंड गुड, नहीं करते तो तब भी ठीक है। ये इन दोनों का होगा एलसीएम। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एलसीएम का क्या मतलब है? अभी जो मैंने आपको बता दिया, यानी ये पॉलिनोमियल में वो लीस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल है जो ये दोनों एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। जैसे ये अगर आप डिवाइड करेंगे ऊपर वाले पे, तो जाहिर है स्टूडेंट्स x - 4, यहाँ पे तो बहुत सिंपल है। अगर वो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और कोई क्यूबिक बना दूं तो स्टिल आप डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से। यहाँ पे तो ये अगर आप उस पर डिवाइड करेंगे तो जाहिर है माय स्वीट स्टूडेंट्स x + 2 आएगा। और ये अगर आप इस पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स x + 1 आएगा। ये इसका एलसीएम है। तो ये लीस्ट है, सबसे कम। अगर आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करें या किसी और चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीपल्स ऑफ दिस, तो उसको भी डिवाइड करेगा। मगर एलसीएम हमने मालूम करना है, ये इसका है एलसीएम। राइट स्टूडेंट्स, एलसीएम क्या हुआ? x - 4। यहाँ पे मैंने साइड पे लिख दिया ताकि अगर मुझे जरूरत पड़े तो एलसीएम है x - 4 × x + 1 × x + 2। अच्छा माय स्वीट स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर खत्म भी कर दिया। ये बात मैं बताना भूल गया था, तो खैर अभी कर दूंगा, वहां पे वीडियो में एडिट करके डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं आपको दे रहा हूं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज थ्री। अच्छा स्टूडेंट्स, वही बात, ये हमारा पॉलिनोमियल ए है, जल्दी जल्दी फैक्टराइज करें। तो स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा x² - 3x - 1x + 3। ठीक, x आपने कॉमन किया, x - 3 इंटू, और यहाँ पे आपने क्या कॉमन किया? -1 × x - 3। तो क्या बनेगा? x - 3 × x - 1। ठीक, नेक्स्ट दिस वन, x² - 3x + 2। आई होप कि आपको ये तो कोई इशू इसमें नहीं होगा। x कॉमन, x - 2, -1 कॉमन, x - 2। अच्छा, एज अ होल क्या कॉमन किया? x - 2, x - 1 will be remaining. Last one, x² - 5x + 6।
इंटू एक्स माइनस टू। अच्छा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब एलसीएम आप बताएं। एलसीएम के लिए मैंने अब क्या बताया कि कॉमन फैक्टर्स। अब एज अ होल तो इसमें कोई कॉमन नहीं है एज अ होल। एक्स माइनस थ्री इन दोनों में है, इसमें नहीं है। एक्स माइनस वन इन दोनों में है, इसमें नहीं है। इन दोनों में एक्स माइनस टू है। ठीक हुआ। तो आप क्या, मेरा मतलब ये कि अगर इस तरह होता, सपोज अगर इसको मैं फैक्टराइज करता, लेट्स से यहाँ पे कोई मुझे पॉलिनोमियल गिवन होता, मिसाल के तौर पर उसको अगर मैंने फैक्टराइज किया, सपोज एक्स माइनस थ्री सारों में है, दूसरा है एक्स माइनस थ्री उसमें भी है, तीसरा है एक्स माइनस थ्री उसमें भी था, इसमें एक्स प्लस वन है, इसमें एक्स प्लस टू है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक्स प्लस सिक्स है। अब इस इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? कॉमन फैक्टर। अब इसमें x माइनस थ्री कॉमन है सारों में, तो आप लिखेंगे x माइनस थ्री और फिर स्टूडेंट्स अनकॉमन फैक्टर जो कि यहाँ पे है, इसमें x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस सिक्स, ये इसका फिर होगा क्या? एलसीएम। ठीक है, हाँ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे तो स्टूडेंट्स कॉमन, तो अगर एज अ होल कॉमन ना हो तो फिर आपने दो में करना होगा कॉमन, पहले लेना है कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है एक्स माइनस वन। ठीक है, ये लिखा, एक दफा आप लिखेंगे एक्स माइनस वन, ये कॉमन है इन दोनों में। अब आप इन दोनों में कॉमन देखें तो इन दोनों में ये कॉमन है, यहां पे एक्स माइनस थ्री लिखा। अब बाकी दो में, इन दोनों में ये कॉमन है एक्स माइनस टू। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो अब ये इन तीनों का एलसीएम है। एलसीएम इन तीनों का ये है। मतलब है कि अगर एज अ होल कॉमन हो तो वो आप लिखेंगे, बाकी अनकॉमन आप लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें एज अ होल एक्स माइनस थ्री कॉमन था, यहां पे ये एक्स प्लस वन, ये है एक्स प्लस टू, ये आपका है एक्स प्लस वन। अंडरस्टैंड? तो एज अ होल तो आपने लिखा एक्स माइनस थ्री। अब इन दोनों में तो एक्स प्लस वन कॉमन है ना, तो आप लिखेंगे एक्स प्लस वन। अब ये आखिर में एक बचेगा एक्स प्लस टू, फिर ये इसका होगा एलसीएम। आई होप आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करें अपना लेक्चर। अच्छा माय स्वीट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या है? नेक्स्ट मेथड वो है स्टूडेंट्स बाय फार्मूला। तो फार्मूला स्टूडेंट्स ये है, पहले मैं आपको एग्जांपल करा दूं, क्वेश्चन करा दूं, फिर इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे फार्मूले का। स्टूडेंट्स फार्मूला ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉलिनोमियल्स, शाबाश, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉलिनोमियल्स is equal to their LCM multiplied by their HCF। ठीक स्टूडेंट्स, सिर्फ इसको पहले हम प्रूफ करते हैं ताकि फिर कभी कभी हमें एचसीएफ गिवन होगा, ये होगा आपके सामने। अब करता हूं इन दोनों का एलसीएम। चला इन दोनों का प्रोडक्ट करें। इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा। शाबाश स्टूडेंट्स, इसको मैंने ए कहा आसानी के लिए और इसको मैंने बी कहा, पॉलिनोमियल को। तो ए बी मल्टीप्लाई करे, एलसीएम मल्टीप्लाई करे, एचसीएफ मल्टीप्लाई करे, दोनों आंसर सेम आएगा। इट्स वेरीफाई। फिर हम इसका क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए इसका प्रूफ वैसे भी मैं आपको दूंगा। तो कभी कभी ये होगा कि आपको अगर मुश्किलात हो, जैसे इसका फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, क्यूबिक है, तो फिर इस फार्मूले से हम करेंगे क्योंकि इनका एचसीएफ मालूम करना आसान होगा रिलेटिवली। फिर इससे हम एलसीएम मालूम करेंगे। यहां पे तो एलसीएम मालूम करना बड़ा आसान था। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू गो फॉर दिस मेथड फैक्टराइजेशन, मगर पहले मैं इन दोनों का मालूम करता हूं एचसीएफ। ओके, एचसीएफ किस तरह मालूम करते हैं प्रीवियस में डिटेल से समझा दिया है। आई होप आपने वो देखा हो, तो यू विल फॉलो मी इन दिस लेक्चर इजीली। मल्टीप्लाइड बाय वन करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट प्लस 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 माइनस कैंसल माइनस एक्स प्लस फोर माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस एक्स प्लस फोर। ठीक हुआ। अब ये आप नीचे लाएंगे
अगर डिग्री कम हो तो उसको फिर आप उसको नीचे लाएंगे, और अगर ये डिग्री बराबर हो तो फिर आप कंटिन्यू करें। अगर आप उसको फिर भी आप नीचे ले आए तो नो प्रॉब्लम। अच्छा सुनो, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस एक्स से। किससे? माइनस एक्स। या चले काम करें से आप माइनस कॉमन करिए, -1 इसी का, तो यह क्या बचेगा? एक्स माइनस 4। ओके, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या आया? एक्स स्क्वेयर और -4x प्लस प्लस माइनस कैंसल। ये क्या बना स्टूडेंट्स? 2x माइनस 8। अब x मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2x माइनस 8 प्लस प्लस माइनस कैंसल कैंसल 0। तो ये इसका क्या हुआ? HCF हुआ। क्या हुआ स्टूडेंट्स? HCF। नजर आ रहा है, रेंज में है, ये 0 है। अच्छा, ये 0 है। अच्छा सुनो, तो फिर एलसीएम यहां से कैसे निकालेंगे आप? एलसीएम आप निकालेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ। देयर एचसीएफ। क्वेश्चन के बाद, इस एग्जाम्पल के बाद ये करेंगे, फिर प्रूफ करा दूंगा, समझा दूंगा। तो अब यहां पे एक पॉलिनोमियल आपको ये गिवन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, और नीचे ये आया स्टूडेंट्स आपका x माइनस 4। अब इन दो, इसको आप इस पर जरा डिवाइड करें स्टूडेंट्स, इसको आप इस पर डिवाइड करें। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस प्लस माइनस कैंसल, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4, बस खत्म। x प्लस 1, इसको जब इस पर डिवाइड किया तो x प्लस 1 आया। एक्स स्क्वेयर, ये चूंकि एच सी एफ है इन दोनों का, तो ये इसको और इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर का फिर ये काम है कि ये उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा डिविडेंड को। ये हुआ स्टूडेंट्स। अब अगर आप इसको फैक्टराइज जल्दी जल्दी कर भी दें, ना करे तब भी ठीक है, मल्टीप्लाई करे तब भी ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका क्या बनेगा? डायरेक्ट में करता हूं, मेरे ख्याल से एक एक्स माइनस 4 बनेगा, दूसरा एक्स प्लस 2 बनेगा। स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, तो ये आपका आया x प्लस 1 इंटू एक्स, डायरेक्ट प्लस में करता हूं, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, वही आंसर आया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस। स्टूडेंट्स, ये इसका हुआ एलसीएम में हमने किया फार्मूले से। ठीक है, अब ये फार्मूला अब कब अप्लाई करेंगे, कब रिकमेंडेड है? वैसे तो आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, मगर जरूरत क्या थी इस एग्जाम्पल में फार्मूले से मालूम करने की? एलसीएम कोई जरूरत नहीं थी, आसान है, क्वाड्रेटिक है, तो यू गो फॉर फैक्टराइजेशन। अब ये अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, बिकॉज इन दोनों को फैक्टराइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो और आपने तो मालूम करना है एलसीएम। या अगर आप इमेजिन करें कि अगर ये इसको अगर मैं x⁴ कर दूं, फिर तो और भी डिफिकल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, फिर ये है कि आप इसका एलसीएम मालूम करें फार्मूले वाले मेथड से। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। स्टूडेंट्स, उसने आपको दिया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस। अगर वो आपको सिंपल एलसीएम कहें तब भी आप एचसीएफ मालूम करेंगे, स्टूडेंट्स, बिकॉज डिवीजन से। अच्छा, तो यू नो हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, टाइम बचत करेंगे, शुरू से लिखा है स्टूडेंट। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज से? शाबाश, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4, राइट। माइनस प्लस 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 माइनस कैंसल, माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x, अंडरस्टैंड, प्लस 5x माइनस 2। माइनस मैंने बाहर किया इससे, तो यहां पे आएगा 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2। अच्छा, उसको आप नीचे ले आए, उस डिवाइजर को, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2।
ठीक हुआ। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, यू विल गेट 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 2x, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसल, ये आएगा स्टूडेंट्स 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2। चूंकि डिग्री दोनों की एक जैसी है तो कंटिन्यू करें, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2, माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसल कैंसल, तो ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया HCF। क्या हुआ? HCF। राइट स्टूडेंट्स, HCF आप लोगों ने मालूम किया। तो फिर LCM के लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय देयर HCF। ए यहां पे क्या है, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई बी, 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 1x प्लस 2 डिवाइड बाई HCF। अब स्टूडेंट्स यहां अगर आप छोड़ देंगे इट्स ओके, मगर इट्स बेटर कि आप एक स्टेप आगे जाएं, सिंप्लीफाई करें, बिकॉज ये तो HCF है किसका, इन दोनों का। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मस्ट डिवाइड द टू पॉलिनोमियल्स। तो इसको आप डिवाइड करें इस पर या इसको डिवाइड करें इस पर, तो थोड़ा सा इट विल बी सिंप्लीफाइड। तो डिवाइड करें, शाबाश, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स, और यहां पे कर भी दिया है, रियली सॉरी, यहां पे तो कर भी दिया है, इसको तो मैंने वैसे भी इस पर डिवाइड किया तो ये x प्लस 1 आया। तो ये जब आप इस पर डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 आएगा, वहां से आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो दिस इज द LCM ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब डिपेंड करता है आंसर में आपको ये गिवन होगा, मल्टीपल्स में गिवन होगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करें, 6x⁴ में जाए, डिग्री 4 रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो इससे आपको पता चला कि LCM हम किस तरह मालूम करेंगे फार्मूले से, और ये कब रिकमेंडेड है, ये फार्मूला कब आपको ये फायदा देगा। ठीक हुआ। नाउ अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला। The product of two polynomials will be equal to the product of their LCM and HCF। चूंकि HCF को H से रिप्रेजेंट किया, LCM को L से रिप्रेजेंट किया, तो since H is the HCF of AB, H is the HCF of AB, स्टूडेंट्स 50 दफा आपको बताया कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि फैक्टर हर वो चीज है जो गिवन चीज को परफेक्टली डिवाइड करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो फिर तो ये तो फिर इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, और कुछ पॉलिनोमियल आ जाएगा। मगर मैंने a डिवाइडेड बाय h को फॉर एग्जांपल स्मॉल a कहा, एंड b डिवाइड बाय h को भी स्मॉल b कहा, और हम फिर कहते हैं कि ये दोनों रिलेटिव है, प्राइम एक दूसरे के, मगर नो नीड, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो a बराबर होगा a टाइम्स h, और स्टूडेंट्स b बराबर होगा b टाइम्स h। ओके, अब इन दोनों का LCM क्या है, LCM यानी A इसके बराबर है और B इसके बराबर है स्टूडेंट्स। तो LCM इन दोनों का होगा, अभी आपको बताया कि कॉमन फैक्टर, अब ये तो दो फैक्टर्स है, ये भी दो फैक्टर्स है, तो कॉमन फैक्टर क्या है H, और अनकॉमन क्या है, एक A है एक B, ये इन दोनों का क्या हुआ LCM। तो LCM बराबर होगा स्टूडेंट्स H इंटू A इंटू B मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई H। दोनों साइड्स को मैंने H से मल्टीप्लाई किया, ओके ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो लेफ्ट साइड पे क्या आया, LH, और ये आपका आया स्टूडेंट्स HA, या रीअरेंज करें, प्रोडक्ट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जुबेड, AH, और इसको मैंने लिखा BH। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, LH इज इक्वल टू AH जो के बराबर है A के, और BH जो के बराबर है B के। तो ये एक सिंपल सा प्रूफ था इस फार्मूले का स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं इससे पहले, आई थिंक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर एक दो तीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर लेंगे कि अगर ये इतने एप्पल्स हम परफेक्टली डिवाइड करना चाहते हैं, इसका एप्लीकेशन।
ठीक है। और फिर क्वेश्चंस में तो हज़ार दफ़ा इस्तेमाल होगा ये, इसके बगैर तो हम आगे जा नहीं सकते। अगर दो हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दें। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।